हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एस एफ्स क्या है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो एस एफ गाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एस एफ एक नया सीबी का रेगुलेटेड स्कीम है टू फिल द गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस। सो म्यूचुअल फंड में कैसा है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसका मिनिमम टिकट साइज या बोले लिमिट इज ₹250 एंड मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फंड एंड द टाइप। और पीएमएस में कैसा है कि यू हैव टू मिनिमम इन्वेस्ट 50 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप पीएमएस ले सकते हैं। अगर उससे कम है तो आप पीएमएस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। एस आई एफ एक नया इन्वेस्टमेंट टाइप है या एसेट क्लास है जहां आप 10 लाख मिनिमम 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से एस आई एफ ओपन कर सकते हैं, और इसको हम एज अ छोटा पीएमएस बोलते हैं। सो ये टारगेटेड किसके लिए है? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जिनका इन्वेस्टमेंट टिकट साइज 10 लाख के ऊपर है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड या इंटरवल बेस्ड। ओपन एंडेड मतलब आप कभी भी इन्वेस्ट और कभी भी निकाल सकते हैं इसमें। क्लोज्ड एंडेड मतलब आपको फिक्स पीरियड के लिए उसको इन्वेस्टमेंट रखना ही पड़ेगा, आप बीच में निकाल नहीं सकते हैं। और इंटरवल बेस्ड मतलब आपका कुछ इंटरवल रहेगा, जैसे 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। उसमें एडवांस स्ट्रेटजीज यूज़ होती है, जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, लॉन्ग शॉर्ट, सेक्टरल प्ले, मार्केट न्यूट्रल, एंड 25% आपका डेरिवेटिव एक्सपोजर रहता है हेज करने के लिए है। उसके बेनिफिट क्या है? हाई रिटर्न्स, सिंस ये हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, आप अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे थीम्स में इन्वेस्ट करता है। प्रोफेशनल ओवरसाइट मतलब जैसे हम म्यूचुअल फंड में किसी और को अपना पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं, सिमिलर यही है कि कोई और मार्केट एक्सपर्ट आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने की उम्मीद है। और एक और चीज़ है कि कोई भी ऐसा ऐप लॉन्च नहीं कर सकता, मिनिमम उस इन्वेस्टमेंट या फंड है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका 10,000 करोड़ का एनुअल AUM होना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, या उसका उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इसको लाइसेंस मिलता है। सेबी इसको रेगुलेट करता है। और मिनिमम उसका टिकट साइज है 10 लाख रुपए। पीएमएस का टिकट साइज रहता है 50 लाख रुपए, सो ये 10 लाख रुपए इसका टिकट साइज है। इसमें रिस्क क्या क्या है? यस, दिस इज़ गुड पॉइंट। सो एक तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होते हैं, डेरिवेटिव, शॉर्टिंग, कॉन मॉडल्स, सेक्टोरियल बेट्स। सो उसी वजह से उसका रिस्क ज़्यादा है। वोलेटिलिटी और कंसंट्रेशन, जो कुछ नैरो थीम्स या लिवरेज पोजीशंस हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं गेन्स और लॉसेस के लिए। मैनेजर मॉडल डिपेंडेंसी, सक्सेस डिपेंड करता है जो फंड मैनेजर है, जो आपका फंड मैनेज करता है, उसके एक्सपर्टीज़ पे, और वो क्या मॉडल यूज़ करता है। बट इसमें अगर वो उसकी कोई मिस्टेक्स है तो वो कॉस्टली हो सकती है। दिस इज़ मेन पॉइंट, आपको देखना पड़ेगा कि अगर उसने मिस्टेक्स किया तो दिस विल बी वेरी कॉस्टली, बिकॉज उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू मेक श्योर। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, अभी सिंस एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट रहता ही है, जहाँ आइदर लॉन्ग शॉर्ट और पोजिशनल ट्रेड रहेगा, यहाँ काइंड ऑफ सेक्टोरियल बेट रहेगा। तो म्यूचुअल फंड की तरह आपको इमीडिएट 2 दिन में पैसा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ फंड हाउस या ऐसे हाउस है, वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे टाइम इंटरवल 15 दिन, सो दैट जो उन्होंने जो थॉट प्रोसेस से वो बेट लगाया है, अकॉर्डिंग टू दैट उनका गेंस होना चाहिए, अदरवाइज उनका भी नुकसान होगा। सो 15 दिन के नोटिस देने पे ही आपको आपका पैसा रिडम्पशन हो सकता है। ऑपरेशनल मिसमैच, ये इलिक्विड एसेट है, जैसे नया एसेट क्लास है, तो एग्जिट
मिलना, रिडम्पशन जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज जब आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो देर आर ऑलरेडी बायर्स अवेलेबल। आप अगर कोई एक शेयर लेते हैं एंड आप वो बेचते हैं तो आपके पास बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। बट सिंस ये नया एसेट क्लास है, इनिशियली कुछ दिक्कतें आ सकती है आपके रिडम्पशन में। हायर कॉस्ट, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ये एक्टिव और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा है। तो जनरली जो फंड मैनेजर है वो कंटिन्यूस एंगेज रहेगा इसमें, इसीलिए इसका कॉस्ट हाई होने की संभावना है। कौन से एस के स्ट्रेटजीज है, जैसे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, मतलब आपके इक्विटीज़ को लॉन्ग करना, शॉर्ट करना। मार्केट न्यूट्रल फेयर ट्रेड, मतलब पेयरिंग में ट्रेड लेना। डेप्ट को लॉन्ग एंड शॉर्ट करना, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी ढूंढना। हाइब्रिड या मल्टी एसेट एलोकेशन, मतलब डेप्ट में डालना, गोल्ड में डालना, इक्विटी में डालना, कैन बी मल्टी एसेट में डाल सकते हैं। सेक्टोरियल प्ले, मतलब अगर उनको लगता है कि डिफेंस अच्छा करेगा तो वो सेक्टोरियल बेट हो जाएगा कि वो डिफेंस के शेयर्स या थीम्स लेंगे। क्वांट और सिस्टमैटिक मॉडल, जो क्वांट मॉडल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट दे विल बेट। देन स्पेशलिटी एक्सपोजर लाइक डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, इवेंट ड्रिवन, REIT हुआ, प्राइवेट इक्विटी हुआ, INVITs हुआ, उसमें भी दे कैन पुट द मनी। रिसेंटली कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं? काफ़ी सारे फंड हाउसेस ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। क्वांट हुआ, ITI हुआ, ईडलवाइज हुआ, मेरा ही हुआ, और बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्चेस किए हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड का QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड एक्सपेक्टेड है लॉन्च होने का अगस्त में, जहां आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस पे आगे भी अपडेट करते रहूँगा जब लॉन्च होता है, क्या डेट है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सब। क्या आपके लिए SIF सही है? ये डिपेंड करता है अपने अपने रिस्क कैपेसिटी पे, अपने अपने एक्सपोजर पे। आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और कितना आप काम रह सकते हैं। आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 10 लाख का बैलेंस हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप कंफर्टेबल है डेरिवेटिव्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस्ड स्ट्रेटजीज के लिए। आप अगर हाई वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स झेल सकते हैं, अगर आपको उतने पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप जितना ऊपर नीचे मार्केट होता है, इफ़ यू आर ओके विद इट, या आप प्रेफर करते हैं कोई आपका पैसा मैनेज करे, एक्टिव और प्रोफेशनल मैनेजमेंट और पैसिव इन्वेस्टिंग, अगर ये चारों ही लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विथ इट, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें, और ना इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज ये जो बेट है 10 लाख का बेट रहेगा, इसमें ऊपर नीचे मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे होगा, जहां आपका एक दिन आपको प्रॉफिट दिखेगा, दूसरे दिन आपको लॉस भी दिख सकता है, और लॉस का जो लिमिट रहेगा कोई पॉसिबल थोड़ा हाई रहेगा, और मिनिमम आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है, आप काम रह सकते हैं ऊपर नीचे जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है, आप कंफर्टेबल है डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में, और आपको चाहिए कोई आपका पैसा मैनेज करे, तब आप इसमें जाइए, अदरवाइज आप नहीं कीजिए इसमें। ये नीचे एक समरी दिया हुआ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा, 10 लाख प्लस होगा, क्या स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं, रिस्क कितना है, का हाई रिस्क है, लिक्विडिटी कैसा रहेगा, ओपन क्लोज या इंटरवल बेस्ड रहेगा, नोटिस रिडम्पशन जो है उसके लिए कुछ टाइम एप्लीकेशन रहेगा, इसका कॉस्ट जनरली म्यूचुअल फंड से हाई होगा। किसके लिए सूटेबल है? जो HNIs हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या सेवी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हैं। ये रिसेंट लॉन्चेस है जो अभी नए लॉन्चेस हुए हैं फंड हाउसेस के। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आपको किसी तरीके से हेल्प मिली हो, तो आप इसको काइंडली अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।